अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाहौर नामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उबैद। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से पीक आवर 5 बजे से लेकर रात 1 बजे तक 2.25 घंटे लोड शेडिंग का ऐलान किया गया, लेकिन ग्राउंड पर सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। 1 घंटा लाइट आती है और 1 घंटा जाती है। आम आदमी क्या सोचता है, उन्हें किन मसाइल का सामना है। और दूसरी जानिब मैं इस वक्त लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट हॉल रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान सबसे ज़्यादा बिकता है। यहाँ मार्केट के क्या मसाइल हैं, आम दुकानदार से पूछते हैं कि उन्हें किन मसाइल का सामना है, और ये भी देखेंगे कि रात 8 बजे दुकानें बंद करने पर उनके कारोबार पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है। हमारे साथ ही रहिएगा। सर कैसे हैं आप? लाइट गई हुई है? सारी लाइट आती कब है पाकिस्तान में? हुकूमत ने कहा है सिर्फ 2.25 घंटे लाइट जाएगी। तो हुकूमत ने कहना, हुकूमत पहले कौन सी बात सही बोलती है जो अब सही बोल रही है? कौन सा बात हुकूमत ने सही किया जो जिसके ऊपर वो पूरा उतरे हो? हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करूँगा, कम से कम उन्हें चाहिए घर में जाए ना, एक टाइम बिजली का रखें, उसी टाइम पानी का रखें। घर जाते हैं बिजली आती है, पानी नहीं आ रहा होता, जब पानी आता है बिजली नहीं आ रही होती। गैस आती है? गैस तो भूल ही जाए ना। कहते थे ये मुल्क को ईरान का, अमेरिका ईरान को कह रहा था पत्थर के दौर में भेज देंगे। यहाँ जंग नहीं लगी, इन्होंने पत्थर के दौर पे पहले हमें ही भेज दिया इन्होंने। तो हुकूमत कहती है कि अगर हम लोड शेडिंग ना करें ना तो हमें बिजली महंगी करनी पड़ेगी 5 से 6 रुपये मजीद, इसलिए हमने ये सोचा कि लोड शेडिंग कर लें। तो बहुत तरक्की कर रहे हैं हम। ये देखें ना क्या हाल है मार्केटों में, कैमरा मार के देखें ना, बंदा कोई नज़र नहीं आ रहा। आगे भी इतनी ज़्यादा महंगी की है, पेट्रोल इतना बढ़ा दिया। दुनिया में कभी इतना ज़्यादा पेट्रोल हुआ है? ये भी बढ़ा दें, कोई पूछने वाला है? हम तो चुप करके दे ही जा रहे हैं। उनको वाम ऐसी चाहिए जो बोले ना, हम बोल ही नहीं रहे। टैक्स भी लगाई जा रहे हैं दुकानों पे भी, घर पे भी, चाहे आगे आई या ना। देखे कमाई होती हो ना तो बंदे को देते हुए तकलीफ नहीं होती। कमाई हो ना तो बंदा 500 रुपये का भी पेट्रोल डलवा लेता है, यूनिट भी महंगा ले लेता है। ठीक है, कारोबार है कोई नहीं। आप एक एक दुकान पे जाए ना, फिर मेरे साथ बात करें कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। तो जो 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया हुकूमत की जानिब से, वो आप मुतमईन हो? और सर क्या आप मुझे बताएं, 80 साल हो गया पाकिस्तान को बने हुए, आज तक यही नहीं डिसाइड हुआ 8 बजे बंद करनी है, 6 बजे करनी है कि 10 बजे करनी है। और यार दूसरे मुल्कों में भी एक टाइम होता है, जब हमारा देर बंद है 8 बजे मार के बंद करना, फिर कहते हैं 10 बजे कर दें। एक रूल बनाए ना, इतने बजे खोलनी है, इतने बजे बंद करनी है। यही नहीं आज तक 80 साल में बन सका कि कब दुकान खुलनी चाहिए, कब बंद होनी चाहिए। वो कहते हैं हम कफ़ायत जारी कर रहे हैं जिसके लिए आपकी दुकानें बंद कर रहे हैं, बिजली का जो खपत है वो कम होगी। बहुत यहाँ दूध की नहरें बह रही हैं ना, जो मेरे भाई अंदर मेरा बड़ा पड़ा है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आपकी मेहरबानी है, इसको बंद ही कर दें। अंदर में ज़्यादा खून के आंसू, हुकूमत से ज़्यादा तंग हो गए। सर मुझे बताएं, आप लोगों को नहीं पता? ठीक कह रहे हैं आप, घर जाए लाइट नहीं आती, ऐसी हाल है हर जगह, ऐसी हाल कह रहा हूँ। घर जगह आपको जाते हैं बिजली आती है, पानी नहीं आता, पानी आता बिजली नहीं आती। यहाँ एक टाइम रखें, महकमों को कह दो यार इस टाइम पे बिजली आनी है, इसी टाइम आपने पानी छोड़ना है। वो घर वाले पानी तो भर लेना। हमारे नसीबों में यही कुछ रह गया है, या इनके नसीबों में गालियाँ रह गई हैं हुकूमत के। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। दुनिया भाई कहाँ पे चली गई, हम कहाँ पे चले? हमें ये इन्होंने इसी चक्कर में डाल दिया हुआ है, ये आपस इनको अपनी पड़ी रहे बस। लेकिन हुकूमती नुमाइंदे कहते हैं हमने बड़े काम किए हैं, फोर्सेस बनाई हैं, क्या आजाद खत्म कर दी हैं, मजिस्ट्रेट बनाए जो आपको, जो गरीबों को इन्होंने मंडियाँ बना के दे दी है ना, दुकानें की जाके कारोबार, रेडियाँ दी हैं उन्होंने। हाँ रेडियाँ, जाए म्यो अस्पताल रेडियाँ दी थी, पैसे भी लिए थे, अब रेडियाँ भी छीन ली हैं। वो भी कोई नहीं, जाके देखे ना, आपको सारा कुछ पता है, मेरे से क्या पूछ रहे हैं आप? जाए म्यो अस्पताल देखे, रेडियाँ लगी हुई हैं उधर, वो रेडियाँ दूसरे बाजार में बंद पड़ी हुई हैं। आवाम से पैसे ले लिए और जाके बेटा देखे ना आप, माशाल्लाह। आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से म्यो अस्पताल की दीवार देखें, वहाँ पे पहले लगी हुई थी, आज से महीना पहले, अब नहीं है। वो उसके सैलमों की तरफ जाए, वहाँ पे रेडियो, वो लगता है नशेई टायर भी उतार के ले गए उन्होंने। तो ओवरऑल हालात कुछ बेहतर होते नज़र आ रहे हैं आपको? अल्लाह ताला कुछ कर दे हमारे ऊपर मेहरबानी, तो बाकी कोई चक्कर नहीं है। हुक्मरानों से आपको कोई, हमें कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल उम्मीद ख़त्म होगी। बस अल्लाह ही कोई मेहरबानी कर दे तो कर दे, बाकी कोई हाल नहीं है।
आप ये समझते हैं कि इनके सारे इकदामात से आपकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा? क्या पड़ा है मुझे बेटा, बताएं ना, क्या पड़ा है मुझे बताएं। ये बैठा हूँ मैं, ये अंदर देखें, आगे पीछे देखें, सामने देखें। कारोबारी क्या सूरत हाल चल रही है आजकल, जब से ये 8 बजे बंद करना शुरू किया इन्होंने? अभी पहले होता था असर की नमाज़ पढ़ के आते थे, रोज़ा खोलने का टाइम हो जाता था, दुकान बंद का। मगरब की नमाज़ पढ़ के आते हैं, सामने रोज़ा खोलने का टाइम हो जाता है, दुकानें बंद हो जाती हैं। मगरब की नमाज़ पढ़ के आते हैं तो ऊपर से माशाल्लाह ऐसे उन्होंने फोर्स रखी हुई है, इतनी बदतमीजी करती हैं। हाली 5-10 मिनट पड़े होते हैं, 15 मिनट, बंद करो बंद करो, जैसे हमारी औकात ही कोई नहीं है। हम दुकान के ओनर हैं, हमारी इज्जत ही कोई नहीं है। ताजरों का ये बड़ा गिला है कि जो फोर्सेज हैं वो बदतमीजी करती हैं। आपके साथ आपका आग उस वक्त आके देख लें, ऐसे ही है। हम लगते ही नहीं है कि इस मुल्क के शहरी हैं, कोई हमारी इज्जत नहीं है, कुछ नहीं है। कोई ऐसे बोलते हैं, मैं कहा यार मैं चिट्ठीदारी का इसका ही लिहाज कर लो, बंद करे और ना कैमरे निकाल लेते हैं तस्वीरें उतारने के लिए। ज़रा कोई आप बात करेंगे तो वो समझे उल्टी हमें अपनी डाल देंगे। तो आपके खिलाफ FIR तक जाएंगे वो? अरे वो FIR तो ऐसे देते हैं जैसे दवाई की पर्ची देते हैं, जाके दवाई ले और आम आदमी का रिकॉर्ड ख़राब हो जाए उसके लिए वो बड़ा मसला बन जाता है। बस वो आपके सामने ही है। कभी हमने आज तक कभी थाना नहीं देखा। हमारे बच्चे माशाल्लाह थाने देख लिए हैं जो 15-15, 16-16 साल के हैं। सिर्फ इसी चक्कर में हेलमेट नहीं पहना, ये दफ़ा हमारे ऊपर रह गई है। बस हमने आज तक 60 साल हो गए, कभी थाना नहीं देखा। पीछे बच्चा निकला ये आपने वो रोड पे कभी चलान ही नहीं हुआ, वो 92 है ही नहीं। बस उस दिनों में इन्होंने पूरे करने से चलान वो काट दिए। तो आप समझते हैं चलान पूरे करने के लिए सब कुछ सारा कुछ होता? मुझे जाए वाटर वाले कहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, जाए देखे अभी खड़े हैं, देखें सारे वहाँ पे बैठे होंगे चौंकी के ऊपर। चौंक में कोई नहीं खड़ा आएगा, आपको नजर आएगा? कोई चौंक में नजर नहीं आ पाएगा, जाके दे ले, जहाँ जिस मर्जी चौंक में चले जाएं। अंकल मुझे ये बताएं, कभी बेहतरी देखी? चलें आप कह रहे हैं कि मैंने जिंदगी का एक अरसा गुजार दिया, मार्केट में भी गुजारा, कभी कोई बेहतरी देखी आप? मैं अंदर से बड़ा पड़ा, मुझे छोड़ दे, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आपकी मेहरबानी। ये मामलात हैं जी कि आम आदमी परेशान है। हुकूमत के दावे तो बहुत हैं, लेकिन दूसरी जानिब आम आदमी और आम ताजर परेशान है। उसको ये लगता है कि हुकूमत जो इकदाम कर रही है उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। और अब जब मैं इस वक्त आया यहाँ, तो यहाँ लाइट नहीं है, दुकानदार बाहर बैठे हैं और ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक, आप सुनाएं? तबीयत ठीक है आपकी? ठीक। कहाँ से आए हैं? हम गाड़ी सामान लेने आए हैं? नहीं, गाड़ी का काम करवाने आए। गाड़ी का काम करवाने? लाइट आ रही घर? नहीं, मेरे पापा बाहर से हैं, बहुत तंग हो रहे हैं। तंग हो रहे हैं? उन्हें 7 तारीख को जाना है, वो पहली को जा रहे हैं। पहली को चले जाए? वो पहली को जा रहे हैं, उन्हें अपनी टिकट करवा ली है। टिकट करवा ली जी। तो फिर आप लोग वो क्या नाम है, परेशान हो गए? बाबा आए और जा रहे हैं? वो आए हैं, क्या नाम है उनकी है, वहाँ पे ठंड है अभी इटली में। यहाँ पे आके वो बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। यहाँ पे पहले गर्मी बढ़ी है, फिर ठंड हुई है, फिर गर्मी आ गई है। वो अब वो कह रहे मैंने नहीं रहना अभी यहाँ। तो सामान लेने आए हैं या दुकानदार? नहीं, मैं इधर ऑनर है दुकान के। मुझे बताएं क्या मामलात हैं, कोई बेहतरी आ रही है? बेहतरी कैसे आ सकती है? जो फोर्सेस बनाई हैं उनसे आप मुतमिन नहीं है? मुआश है, फोर्स कहाँ से आई? 1 मिनट ऊपर नहीं होने देते। लेकिन कानून पे तो अमल दरामद करवाना। कैसा कानून? खुद किया इन्होंने अमल कानून पे। ओवरऑल मार्केट की अब क्या सूरत हाल है? भारत बेटा देखो, मार्केट कुछ नहीं है, जहाँ से मर्जी पूछ लो। कोई इनका रूल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा 6 बजे बंद कर दी है। अभी नोटिफिकेशन एक दिन मुझे 2 बजे किसी ने बताया कि 8 से 9 लाइटें बंद कर दी हैं, मुझे पता ही नहीं। 8 से 9 लाइटें ही बंद करनी है, आप बैठ जाए। कफायत जारी कर रहे हैं ना। देखें तो ये एटमी मुल्क क्या कर रहा है? पेट्रोल और डीजल की कीमतें जब एटमी मुल्क क्या कर रहा है? एटम से हम बिजली जरूर बना रहे हैं, लेकिन वो खास हद तक बना रहे हैं। नहीं, हम ये कर रहे हैं कि दौरे कर रहे हैं। एक दिन में एक वजीर आजम 3 दौरे कर रहा है। पहले वो सऊदी अरब गया, फिर वो कतर गया, फिर पता नहीं उसने कहाँ जाना है। इस वक्त हम सालसी करवा रहे हैं ना, तो कुछ अपने की तो अपनी तो कर लें पहले। कारोबार नहीं ये कर सकते। आप अपने कारोबार का बताएं। कुछ भी नहीं है, मैं तो कह तो रहा हूँ। मैं अपना खर्चे कैसे पूरे होते हैं? बैठे हुए क्या करें? सेविंग इस्तेमाल हो रही है? बंद कर दें। सेविंग इस्तेमाल हो रही है? देखे ना, जहाँ देखे ना पेट्रोल है। अब हम पेट्रोल गाड़ी में नहीं आते, बाइक पे आते हैं। कुछ चीज़ें गोश्त है नहीं खाते, थोड़ा खा लेते, चिकन खा लेते। ये इस साइड पे लेके आ रहे हैं, आगे बढ़ा नहीं रहे, पीछे आ रहे हैं। पीछे क्या फरमा रहे थे आप? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं फरमाना। मुझे बताएं क्या मामला है? नहीं मैंने कुछ नहीं बताएंगे। नहीं बताने की जरूरत ही नहीं है इनको। अच्छा, ये इनको सब पता है। किनको? ये जिसको पकड़ते हैं बेहतरी कोई बेहतरी नहीं, कोई बेहतरी नहीं है बेटा। कैसे बेहतरी हो सकती है? कारोबार में कोई बेहतरी? कोई बेहतरी नहीं है। नील बटा बनाई उनसे कोई बेहतरी? नील बटा नील। और बेटा मैंने दुकान ही नहीं खुली सुबह से आके। खोली नहीं? नहीं,
तो खर्चा ज्यादा होगा। हाँ। लाइट का मसला है। अभी भी लाइट गई हुई है। लाइट वैसे भी दुकान खोली, कारोबार ही नहीं है, क्या करूँ मैं बैठ के? लोगों की विल पावर खत्म हो गई। बिल पावर, बाइंग नहीं है लोगों के पास, बाइंग पावर खत्म हो चुकी है। खत्म हो गई है। 3 दिन हो गए मैंने दुकान नहीं और खोली। वैसे भी ये लग्जरी आइटम्स है ना, अगर किसी ने वूफर लगवाना तो लग्जरी आइटम है। आम आदमी तो जिसको जरूरत नहीं ना, ये खाने पीने की चीज है नहीं। मुझे ये बताएं, मैंने 3 दिन हो गए दुकान नहीं खोली। 3 दिन से दुकान। हाँ, बस यहीं बैठ के चला जाता हूँ घर। जहाँ जहाँ मर्जी चले ये जाए। बताएं, आपने भी उनसे बात की, ये तो आइटम ऐसी आइटम है कि मतलब कि ये कोई लग्जरी है ना। देखिए, आपने कहा ना, अगर मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि लग्जरी है, मेरी गाड़ी होगी, मतलब ये ऊपर फजूल लगाना खर्ची में आ है। जाएगा ना फजूल आपके। खर्ची नहीं, लग्जरी और फजूल खर्ची में फर्क है। हाँ। लग्जरी अगर मुझे इसकी खास जरूरत नहीं है, इसके बगैर मेरी जिंदगी गुजर सकती है, तो बेसिक नीड नहीं है। मैं आपको बात बता दूं, खाने पीने में रिलीफ क्या है मुझे ये बताओ। कोई दाल मुझे बता दे, कोई घी बता दे, चीनी बता दे, ठीक कह रहे हैं। वो तो जरूरत की चीज है ना। बिल्कुल ठीक है। मैंने तो खानी है, लेकिन मेरे हुकूमत बच्चे कहती है कि हमने मुख्तलिफ जगहों पर जो रेडियां लगाई हैं वहाँ आपको रिलीफ मिल रहा है, और उनकी जानिब से कहा जा रहा है वो रेडी भी पता कैसे लग रही है। जब आप उस रेडी का 1.5 लाख रुपया दोगे, हाँ जी, आपको क्या लगता है अल्लाह के नाम पे उसने दी है? वो गरीब बंदे ने उसका 1.5 लाख रुपया देना है, तो उसने रेडी लगानी है, और उसके रेडी लगाने के बाद इसका दिल करेगा, इसको पैसों की जरूरत होगी, वो रेडी वाले की जेब काटेगी, उनकी रेडी उठवाएगी, वो बेचारे जाके धक्के खाएंगे, वो 1.5 लाख की ली हुई रेडी वापस जाके लेके आएगा वो बेचारा। मुझे एक चीज बताए, हर चीज का रिलीफ हम दे। 8 बजे दुकान हम बंद करें, ठीक कह रहे हैं आप। सुबह 8 बजे खोले, रात को 8 बजे बंद, मानना ठीक है। मुझे ये बताएं, इन्होंने हमें क्या रिलीफ दिया है, मुझे वो बताए ना। प्रोटोकॉल कम हुआ, माशाल्लाह बढ़ गया, भाईजान के बाद दौरे ज्यादा हो गए। मुझे ये बताएं, हम तो रिलीफ दे रहे हैं, हमें कहा 8 बजे बंद हो गया, हम कर रहे हैं, ठीक है, सुबह जल्दी आओ, हम आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम। हमें ये बताएं, ये सारा कुछ करने के बाद हमें ये क्या बेहतरी दे रहे हैं, हमारे साथ ये क्या सलूक कर रहे हैं हर चीज। तर्जुमान पावर डिवीजन साहब कहते हैं कि हमने बिजली 6 से 7 रुपए महंगी करनी थी, उसकी बजाय हम ये लोड शेडिंग करके बिजली का रेट रोक रहे हैं। वो भी मुझे ये बताएं, ये रेट रोक रहे हैं, बिजली जो कम हो रही है, हमारे घरों में बिजली जा रही है ना, कोई अफसर के घर की बिजली बंद होती है? नहीं होती। किसी भी सियासतदान, किसी भी हैं। जरदारी हो गया, इनके घर की बिजली बंद। मेरे बच्चे जाके देखे, रात को सोते नहीं है, इनके बच्चे सबका यही माशाल्लाह हाल है। स्कूलों में सोते हैं। हर चीज बात फिर वहीं आ गई, हर चीज का रिलीफ हम देंगे, ये हमें क्या रिलीफ देंगे, हमें ये बताए ना, इनके घर में क्या है, हर चीज का रिलीफ हमसे मांग रहे हैं, हम देते रहे। हम तो कब्रों में, हमें तो अब तो ये आलम हो गया है, अब मैंने मरना ना, अपने मरने से पहले मैंने अपने कफन की तैयारी करनी है, वो मैं कफन ला के रखूंगा। मुझे पता मेरे पीछे कौन करेगा, वो कफन का रेट बढ़ गया है, वो कब्र का रेट बढ़ गया है। अब मुझे ये टेंशन पड़ी हुई, अल्लाह ना करे मुझे इधर अटैक हो, मैं मरूंगा, मेरा बाप पहले सोचेगा यार कब्र के पैसे कौन देगा। इस तो जमीन नहीं छोड़ी, कब्र भी पैसों की मिल रही है। कब्र जाके सर देखे, अब हम पता क्या असूल हमने वो किया है, अब हमने जो हमारे पुराने दादा दादी की कब्रें थी ना, उधर जाके हमने उसकी पर्चियां पास रख ली है कि मैंने भी मरना है, क्योंकि मैं दूसरी जमीन नहीं ले सकता, खुदाई करके मुझे दफन करना है इन्होंने, उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मैं रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ, मुझे मेरे पास मैंने क्या किया, अपने दादों की कब्र की पर्चियां रख ली हैं कि उसी में खुदाई होगी, उसी में मुझे दफन किया जाएगा, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास हल नहीं है। और यहाँ तक कि एम्बुलेंस मिलती नहीं है, जिनकी मैयत मर जाती है वो बेचारा, अब तो यहाँ तक आलम मैंने कुछ वीडियो पे देखता हूँ तो बेचारे मैयत जो है रिक्शे में लेके जा रहे होते हैं, वो गरीब के पास पैसे इतने नहीं होते। सर बात ये है, हर चीज़ का रिलीफ हम दें, हमसे लिया जाता है। जो मुझे बताएं कि डेली कितनी इनकम हो जाती है आपको? सर अगर मैं आपको साफ बात बताता हूँ, अगर मैं दिन का 1000 रुपया भी कमा रहा हूँ, 2000 भी कमा रहा हूँ, मेरा 3000 रुपये खर्चा है। घर का खर्चे समेत बता रहे हैं या यहाँ का खर्चा 3000 है? टोटल मैं अगर 3000 कमा रहा हूँ, 2000 कमा रहा हूँ, तो 3000 रुपये मेरा लगता है। फिर कैसे पूरा कर लेते हैं आप? ये मेरा अल्लाह कर रहा, शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया हुआ है। अगर इन के पास होता ना रिज़्क़ का वादा भी इन्होंने देना होता, खुदा की कसम मैं खुदकुशी करके बैठा होता। ये तो मेरी अल्लाह का करम है कि उसने खुद वादा किया है कि मैं यहाँ से उठ के जाता हूँ, मेरा अल्लाह बरकत डाल देता है, कहीं ना कहीं से पूरा होता है। अगर रिज़्क़ का वादा इन्होंने किया होता ना, हमसे अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, इस टाइम आधा पाकिस्तान मुल्क तबाह खुदकुशी पे चला गया था। और बात सीधी है, जो हालात नजर आ गया, मतलब आप ये समझते हैं कि जो ये बातें कर रहे हैं, हुकूमत कहती है हमने बड़ा रिलीफ दिया है, आप समझते हैं कि ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं हुआ? मेरे हिसाब से पता क्या हुआ है, फिरौन आगे है, अब मूसा ने आना। मैं आपको छोटी सी बात कर रहा हूँ, जो हालात में देख रहा हूँ ना, ये फिरौन और फितने आगे हुए हैं, सिर्फ मूसा ने आना।
बस इतनी सी बात ही, आखिरी बात ही है। आपका शुक्रिया जी। आम आदमी परेशानी में है और ये भाई बता रहे हैं कि अगर मेरा 2000 रुपये बचत है तो 3000 खर्चा है। अब वो पूरा कैसे करते हैं, अल्लाह पर एतमाद है, लेकिन ग्राउंड पर सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। आम आदमी परेशान है, दुकानदार परेशान है। कैसे आप अल्लाह का काम करते हैं? जी काम कर रहे हैं। यहाँ काम करते हैं? गुजरावाला से। गुजरावाला से इधर आए हुए हैं जी। कुछ सामान लेने आए हैं? हाँ, ये पैनल वाले। क्या लेने आए? पैनल लेने आए। पैनल लेने आए हैं। मुझे बताएं, गुजरावाला में बिजली इतनी जा रही, हाँ जी, इतनी जा रही है। फिर काम कैसे करते हैं आप? पैनल लेने आए, मोबाइलों का काम करते हैं आप, हाँ जी, तो बिजली के बगैर तो काम हो नहीं सकता। बस तो कैसे फिर रोजगार चलता है? ये नहीं पता, अल्लाह चला रहा है। अल्लाह चला रहा है। तो मामलात कुछ बेहतर? अल्लाह बता। गुजरावाला में घंटा लाइट रहती है, 2 घंटे जाती है। घंटा रहती, 2 घंटे हाँ जाती है? जी, ऐसे ही है, 7 बजे जाती है। चले, इसका मतलब है हम सवा लोग 8। खुशकिस्मत है कि यहाँ घंटा रहती है और घंटा जाती है, हाँ जी, और आपके वहाँ घंटा आती है और 2 घंटे जाती है। 2 घंटे जाती है। लाइट नहीं दिखती, लाइट दिखती है 4 और 5 घंटे, बाकी लाइट चले जाती है। लाइट चली जाती है। हाँ जी, रात को 12 बजे भी भेजते हैं। रात को 12 बजे भेज देते हाँ हैं? जी। चला जाता है। गैस भी नहीं आ रही? गैस भी नहीं आ रहा, गैस तो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं आ रही, वहाँ तो हर बहुत आदमी तंग तंग आ है। रहा है। ये वो ही मामला है, पता नहीं क्या करना है इन्होंने पाकिस्तान का। हुकूमत तो कह रही है अच्छे इकदाम कर रहे हैं आप। अच्छा ही मामा आता ही है। हाँ। ये लाइट, ये कारोबार कहाँ से चलाएंगे? ये देखो सारे वेले बैठे हुए हैं, कहाँ से चलाएं कारोबार? गुजरावाला में भी यही है, लाइट नहीं है, काम नहीं है, कहाँ से पैनल लाए? सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत शुक्र ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार कैसा जा रहा है? कारोबार आपके सामने है, मुल्क का क्या हाल इन्होंने कर दिया। बिजली आ नहीं रही, ठीक हो गया। ऊपर से 6 बजे का टाइम करने को जा रहे हैं, अपने ही हाथों से अपनों का गला घोट रहे हैं। वो कहते हैं कि हम बिजली को बचा रहे हैं, किस किफायत तरह से बिजली बचा रहे हैं? ये मार्केट बंद कर दी, जो का फैक्ट्री एरिया है, या जो वो गेट बंद करके अंदर सारे काम मामला चल रहे हैं। मेरे अपने मोहल्ले के अंदर सारे मामला चल रहे होते हैं, उन्होंने बाहर से गेट बंद किया होता। आता कोई नहीं? कोई भी नहीं पैरा, आता। पुलिस? ये इन्होंने एक फैसिलिटेट किया है अदारों को, वो आते हैं, वो पैसे लेते हैं, वो चले जाते हैं। ये समझ आ गई? शिकायत मैंने अक्सर लोगों से सुनी है। जब हम जाते हैं मुख्तलिफ इलाकों में शोज करने, तो लोग यही शिकायत करते हैं कि ये फोर्सेज वाले पैसे ले रहे हैं। आप हर टाइम तो नहीं उनके साथ रह हम सकते, नहीं रह आप हर टाइम तो नहीं उनकी निगरानी कर सकते। समझ आ गई बात? सिर्फ एक सवाल का मुझे जवाब दे दें। इन्होंने कहा था जी हम 200 यूनिट तक फ्री देंगे। यार 200 यूनिट का मेरे अपने घर का 163 यूनिट चले हैं, 7000 का बिल आ गया। ज्यादती नहीं है यार, जाती है। आप पैसे भी ले रहे हो। फिक्स चार्जेस भी लगा आप मुझे दिए। एक छोटी सी बात बताएं, आपने मुझे बताएं कहीं किसी वजीर ने बैठ के सुना हो कि हमने अपने प्रोटोकॉल कम कर दिए? अपने प्रोटोकॉल कहा जरूर है उन्होंने, अमल नहीं होना बॉस। ये मुल्क को बिगड़ते बिगड़ते 75 साल लग गए हैं, इसको ठीक होने के लिए 100-150 साल आपको चाहिए। अब तक आप और मैं तो खत्म हो जाएंगे भाई, हमारी आने वाली नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। ये जिस तरह के मामलात इन्होंने कर दिए हैं ना, गरीब का जीना मुश्किल हो गया है। आप बगैर माइक के, बगैर कैमरे में रात को आके देखना, कई सर पे आंखों में आंसू कितनों के आए होंगे कि जिनका जीना मुश्किल हो गया। यार खुदारा यार, ज़्यादा नहीं, कम से कम मार्केट का टाइम 10 बजे तक का करो यार। हमने खुद कमाना, खुद ही खाना है। अच्छा, उसका दूसरा एक एंगल ये भी है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमें पता है बैंक की टाइमिंग 5 बजे तक है, तो हम 5 बजे तक काम कर लेते हैं बैंक का। अगर सबकी दुकानें 8 बजे बंद होंगी तो मुझे पता है कि मुझे 8 से पहले ही सामान लेना है। तो ये तो अभी 2 माह में याद आना था। बैंक तो शुरू दिन से चलते आ रही हैं, शुरू मिसाल दिन के से। तौर पे कहते हैं ना कि मुझे पता है बैंक का काम है 5 बजे तक, तो मैं 5 से पहले काम कर लूंगा। इसी तरह अगर दुकानों का मुझे पता होगा कि 8 के बाद मुझे सामान नहीं मिला, तो 8 से पहले ले लूंगा। हर बंदा नहीं ये फॉलो कर सकता। हर बंदे का बैंक में अकाउंट नहीं है, हर बंदे का बैंक में अकाउंट नहीं है। आपका अकाउंट है, मैं मेरा कारोबार के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं कारोबार ना के कि हिसाब- अगर मुझे पता होगा दुकान 8 बजे बंद होनी है, मिसाल के तौर पर मुझे ठीक पता है हो कि गया। ये भाई की दुकान 8 बजे बंद हो जानी है ठीक। और इसके अलावा कोई दुकान मुझे खुली नहीं मिली, सब 8 बजे बंद है, तो मैं 8 से पहले काम कर लूंगा। नहीं होता ऐसा पॉसिबिलिटी। अच्छा। ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं। कोई शालमी से आ रहा है, उसने हार रोड पे काम है, तो वो अपना लेकिन काम आपकी जो अंजुमन ताजरान के लोग हैं वो तो इससे बड़ा मुतमिन होते हैं, कहते हैं ठीक है बंद करें। दोस्त, उनके बड़े बड़े बंगले हैं ना, उनके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। आप पूछिए सवाल, ये जो ग्लास प्रोटेक्टर लगा रहा है, जो रेडी लगा रहा ठीक है, है। उससे सवाल करें, उससे सवाल करने का हक बनता है।
जिसका प्लाजा चल रहा है ना, उससे सवाल करने का आपका तुक नहीं बनता। वो आपको खुशहाल ही नज़र आएगा। उसके लिए मुल्क भी बंद कर दो तो वो खुशहाल नहीं नज़र आएगा। समझ आ गई? किराया आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, हर उसको चीज़ आ तो रही है। लगी बंदी उसको तनख्वाह नहीं, मिल रही उससे है। कुछ भी है, उससे उसको कुछ नहीं है यार। कम अज़ कम अब यहाँ रात को 8 बजे किसी दिन आगे प्रोग्राम करना, यहाँ से घर जाते करते आपको 10 बज जाते हैं, 2 घंटे लग जाते हैं, तो ट्रैफिक जाम हो जाती है एकदम यार। 10 बजे पेट्रोल भी ज़्यादा लगता होगा। पेट्रोल आप, मैं सिर्फ कह रहा हूँ, बिलीव इट यार, कसम खाने पे ना मजबूर करें। ये सिर्फ मार्केट बंद करवा रहे हैं, गली मोहल्लों में या जो इधर उधर के अदारे हैं वो सारा कुछ चल रहे हैं यार। आवाम कैसे करेगी यार? देखो ना, 1 घंटा हमारा लाइट के साथ काम है, दोनों चीज़ें बंद पड़ी हुई हैं, लाइट नहीं है, कैसे काम करें? और जो घंटा लाइट अगर 10 कस्टमर आते हैं उसमें से 2 डील हो गए तो क्या डील हो गए यार? तो खर्चे फिर कैसे पूरे हो रहे? बहुत ये अल्लाह का, अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया है, बाकी ये हमारी गवर्नमेंट हमें जीने नहीं दे रही। गवर्नमेंट जीने नहीं दे रही। आपका शुक्रिया जी। दुकानदार परेशान है, उनकी जाने से यही कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट हमें जीने नहीं दे रही। मजीद कुछ लोग हैं। सर, सबकी लाइट गई हुई है, आपकी बिजली की जो लाइट्स है वो चल रही हैं। यूपीएस लगाया हुआ है? यूपीएस लगाया हुआ है। तो ठीक चल रहे हैं मामला? बस नॉर्मल ही है, लाइट ने बहुत तंग किया हुआ है। लाइट ने तंग किया हुआ है? हाँ। तो हुकूमत तो कह रही है हम किफायतशारी के लिए कर रहे हैं सब। पता नहीं क्या कर रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही है। हुकूमत कहती है रात को सिर्फ 2.25 घंटे लाइट जाएगी, ऐसा ही है? सारी रात आती कहाँ लाइट? सारी रात नहीं आती। आपका कौन सा एरिया जहाँ रहते हैं? वो कैंट साइड। कैंट साइड, वहाँ भी लाइट का यही सूरत हाल है। तो फिर रात को क्या करते हैं? यूपीएस चलता है? यूपीएस चार्ज नहीं होता? यूपीएस ना ऑन होगी करन। दुकान पे आपने लगाया, दुकान की वजह से, घर में नहीं लगवाया, वो खर्चा ज्यादा है। बंदा नहीं ना अफोर्ड करता, वो जो अफोर्ड कर सकता है वो लगवाता है, जो नहीं कर सकता वो नहीं लगवाता। अब लाइट आप यकीन करें, ऐसे आती है, ऐसे जाती है, ऐसे आती है, ऐसे जाती है। ये टिकटिकी लगी हुई है लाइट की। लाइट ने बहुत तंग किया हुआ है, ऊपर से गर्मी का मौसम आगे आ रहा है। वो समझ लगे माड़े बंदे के लिए बहुत तंगी बनी पड़ी है। बड़े लोग हैं हुकूमत वाले, वो कहाँ समझते हैं। हुकूमत कहती है कि हमने बड़े इकदाम किए हैं आपके लिए। हुकूमत कहती है हमने सब्जियां सस्ती कर दी, हमने आपके लिए आटा सस्ता कर दिया, हमने आपके लिए तजावुज़ात ख़त्म कर दी, बेहतरी बड़ी आ गई। पता नहीं, अब समझ से बाहर है। सस्ता क्या किया है? हर चीज़ तो महंगी हो जा रही है। महंगी हो रही है? हर चीज़ तो महंगी हो, कारोबार में चीज़ें भी महंगी हो रही हैं। हर चीज़ महंगी हो रही है। बहुत जो चीज़ पहले समझ ले 100 की थी, अब 300 की हो गई हुई है। तो गाहक आके आपसे अब चीज़ें खरीदता है, क्योंकि बाइंग पावर बड़ी मैटर करती है। वो हाँ, मतलब उनको बताते हैं ना, जबकि ये चीज़ भाई पहले इतने की थी, अब इतने की हो गई है। वो कहते हैं नहीं हमें उतने की दो। वहाँ पे फिर कारोबार भी आपको पता है कम हो जाएगा, फर्क पड़ता है कारोबार पे भी। बस है कि ज़्यादा बातचीत नहीं इस पे करेंगे। पिछले साल और इस साल में कितना फ़र्क पड़ा? अगर आप पिछले साल 1000 कमाते थे, एक मिसाल दे रहा हूँ दिन में, तो इस साल आप 2000 पे चले गए या 1000 से कम हो गया? हाँ, लगा लें आप, उससे कम हो गया। यानी कि अगर पिछले साल अगर आप 1000 कमाते तो आप 500 कमा रहे हैं। हाँ, 500 पे लगा लें आप, क्योंकि वो बचते, क्योंकि महंगाई तो साल में बढ़ गई, लेकिन आपकी जो बचत है वो तो कम हो गई। वो तो ऐसी जाहिर सी बात है, बचत कम हो गई, क्योंकि महंगाई ने तो वो पहिया ऐसा घूम रहा है कि घूम ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है। महंगाई नहीं रुक रही। महंगाई आप समझते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, कम नहीं हो रही? हाँ, बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। हुकूमती दावा इसके बरक्स है। हुकूमती दावा इसके बरक्स है, साफ नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है। ठीक कह रहे हैं आप। लाइट का भी बड़ा मसला है, हालांकि तर्जुमान जो है पावर डिवीजन के, वो कहते हैं हमने सिर्फ 2.25 घंटे लाइट भेजनी है रात को 5 से 1, लेकिन लाइट घंटा आ रही, घंटा जा रही। घंटा वो से लाइट आती कब है? बहुत मुश्किल ही आ रही है। तो यहाँ क्या स्केड्यूल है लाइट के आने जाने का? यहाँ समझ लें कि आप खुद अंदाज़ा लगा लें, सुबह मार्केटें खुलती हैं तकरीबन 10-11 बजे। अब ये अभी भी लाइट गई हुई है। लाइट गई हुई है? हाँ, अभी भी लाइट गई हुई है। अब आप क्या नाम लेते हैं, कितना अभी 2 मिनट हुए हैं, इसने अभी और फिर आधे घंटे में चल जाना है। महंगाई कम हुई? महंगाई नहीं कम हुई। महंगाई किन चीज़ों में कम हुई है? सब्जियों में कम कर दी। सब्जी में कम होगी, चले जी। एक चीज़ होगी, सब्जी में महंगाई कम हुई, इसका मतलब हुकूमत का दावा ठीक है। एक चीज़ आटा सस्ता हुआ, एक चीज़ सस्ती हुई, घी महंगा हो गया। घी महंगा होगा, अच्छा जी। एक चीज़ सस्ती सब्जी, 2 चीज़ें महंगी जी, और इस तरह उसके अलावा आटा, पेट्रोल महंगा। ठीक है, आप समझते सिर्फ सब्जी सस्ती हुई है, बाकी सब कुछ महंगा? जो चीज़ दिखानी है वही सस्ती करनी है ना सर। मैं वही बता रहा हूँ ना, फल भी महंगा है। फल भी महंगा, कौन सा सस्ता है?
यानी कि हुकूमत का सिर्फ एक दावा दुरुस्त है कि सब्जियां सस्ती हुई हैं। देखिए सस्ती वही चीज़ है जो इंसान ने नहीं लेनी, अच्छा, जो इंसान ने नहीं लेनी वो सस्ती है। सब्जी नहीं लेनी। सर लेने जाएंगे आप, वो दो चीज़ें सस्ती हैं, आलू सस्ते हैं, ठीक है, सब्जियां भी सारी सस्ती नहीं है। वही बता रहा हूँ, आलू सस्ते हैं, ठीक है, प्याज सस्ती है, ठीक है, प्याज में भी कई दफ़ा 400 रुपये धड़ी मिल रही है, देखिए जहाँ 500 रुपये धड़ी मिल रही है, 400 रुपये धड़ी। हाँ जी, इतना महंगा प्याज? भाई पीछे सस्ती हुई थी, 200 रुपये 200 रुपये धड़ी भी हुआ, 150 भी हुआ, 200 रुपये धड़ी हुई, लेकिन दोबारा फिर 400 पहुँच गया। 400 पहुँच गई। ये इतवार की बात बता रहा हूँ, इतवार वाले दिन देखा मैंने, आलू सस्ते हुए थे, आलू फिर महंगे हो गए। 100 रुपये धड़ी बिक रहे थे आलू, ठीक है। आलू 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये धड़ी भी गए हाँ जी, हैं ठीक जब है। हालात बड़े ख़राब हो गए थे हाँ जी, ठीक और है। किसान भी तो बड़े ये है परेशान कि थे। महंगाई इस चीज़ में अब देखें बिल है, बिल में बिलों पे अब आते हैं। मुझे बताएं कि हुकूमत ने कहा कि हम बिजली की बचत करने के लिए आपके साथ लोड शेडिंग कर रहे हैं। सर अभी गर्मी स्टार्ट नहीं तो लोड शेडिंग पहले शुरू हो गई है, अभी सर्दियों का मौसम चल रहा था, लोड शेडिंग तब भी हो रही है। तर्जुमान पावर डिवीजन की जानिब से कहा गया है कि अगर हम ये लोड शेडिंग ना करते तो हमें 6 से 7 रुपये पर यूनिट बिजली महंगी करनी पड़ती, इसलिए हमने लोड शेडिंग की है। सर देखें ना, पिछले साल 200 यूनिटों के ऊपर तो उन्होंने सब्सिडी वो लगा दी थी, ठीक है, अब 100 यूनिट से भी ऊपर जाएंगे तो उसके ऊपर लग गया चार्जेस लगा दिए, फिक्स चार्जेस लगा दिए। हुकूमत ने जो भी करना है वो अपने फायदे के 100 लिए से करना कम पे भी लग रहा है फिक्स है। वही कह रहा हूँ ना, 100 से कम भी करेंगे, 100 पे भी जाएंगे, मैंने तब भी फिक्स कुछ चार्जेस है। ऐसे बिल देखे हैं जहां उनका 26-27 यूनिट चले हैं, वो घर बंद है, उनको फिर भी 400 रुपया फिक्स चार्जेस लगे हैं। जी लगे हैं, इस तरह 100 वाली बात तो झूठ है। किस चीज़ पे आप कहेंगे कि सस्ता है? देखा ना, एक चीज़ आपकी महंगी हो रही है, दूसरी सस्ती हो रही है। बिल के उन्होंने फिक्स चार्जेस लगा दिया, वो कह रहा 2 घंटे लोड शेडिंग, 2 की जगह 4 घंटे भी हो सकती है लोड शेडिंग। बिजली कम आने से कारोबार पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा बहुत है? फर्क है। कैसे? हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, बिजली के बगैर कस्टमर नहीं आ रहे हैं, बिजली के बगैर जो मैकेनिक के पास कोई भी मैकेनिक बैठा हुआ है वो काम कर रहा है, उसका काफी नहीं कर और रहा ये है, वो तो एशिया कैसे की काम सबसे बड़ी मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स जी इस तरह ही है, और यहाँ कारोबार ठप हो चुका है। ठप हो चुका है, बहुत कम हो गया, इसलिए क्यों लाइट नहीं है, लाइट की वजह से घरों में जिन दिनों लाइट आती थी तब आप मंथली छोड़ें, आप ये बताएं कि डेली अप्रोक्सीमेटली कितने पैसे कमा लेते थे? सर मैं इस शॉप पे एक एज इट इज़ वर्कर हूँ, ठीक है, मैंने काम करना है और लेके जाना है, मुझे दुकानदार ने नहीं कहना कि ये लो आप, ये आपकी तनख्वाह है। आप कितना काम कर लेते थे आज से 2 माह पहले और आज में कितना फर्क आ गया? अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ का 2 से 3 हज़ार रुपये का काम मैं कर लेते थे। अब ये पोजीशन हुई है 1000 से 1500 रुपये का काम होगा, 1000 से 1500 और 1500 200, 300, 400 आपका आने जाने का खर्चा, जी इस तरह ही है। फिर बचा क्या? जो अल्लाह पाक बचा दे, जो अल्लाह पाक बचा दे। गैस घरों में वो नहीं आ रही, रोटी बाहर से लेनी पड़ती। रोटी बाहर से लेनी पड़ती है, वो जब खर्चा ज़्यादा रोटी है। लेने जाओ तो रोटी वो भी आटा सी नहीं है, हाँ। होटलों पे जो आटा तो जो वो मजिस्ट्रेट बनाए हैं वो काम नहीं कर रहे। सर करते हैं उसी जगह पे करते हैं जहाँ पे उनको पता है ज़्यादा काम चल रहा है, अच्छा, हर जगह पे तो नहीं फिर हर जगह नहीं फिर रहे, ये हालात ख़राब है। हालात इस तरह है। क्या हुकूमत से क्या मुतालबा है आपका, क्या होना चाहिए? सर मुतालबा तो यही है, देखें कि गरीब आवाम खुश होगी तो सब ठीक है। महंगाई में आप जाएंगे तो जिसके पास गाड़ी है उसने पेट्रोल डलवाना है, महंगा भी हो जाएगा तब भी डलवाना, नहीं होगा महंगा तब भी डलवाना उसने। गाड़ी वाला बेचारा भी आजकल तंग हुआ हुआ है, लोगों ने गाड़ियां घरों में खड़ी कर दी हैं, बाइक सर जिसके पास 4 है उसने एक खड़ी कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ा उसको। कंपैरेटिवली फर्क तो पड़ा, पूरे सिस्टम को फर्क पड़ा है। अभी आप मेरे साथ वहाँ पे चले सिग्नल पे 1 मिनट पे रुकेगा तो 100 गाड़ियाँ खड़ी होंगी। नहीं, मैंने कंपैरेटिवली देखा, जो मेरे इर्द गिर्द के लोग थे ना, मोस्टली लोगों ने गाड़ियां घरों में खड़ी कर दी, तनख्वाहदार तबके ने, उन्होंने गाड़ियां घरों में खड़ी कर दी, बाइक यूज ट्रैफिक का प्रोसीजर वही है, हमारे से ज्यादा इसमें ट्रैफिक कौन जाता है, ये भी बारी मेरा। अच्छा, आप समझते हैं कि गाड़ियों वाले को फर्क नहीं पड़ा? हाँ फर्क पड़ना भाई, वही तो कहना भाई ने जो बात की है, 4 थी उसने निकाली, फर्क तो उसको नहीं पड़ा ना, वो चलता 4 के बजाय 3 आएंगी ना रोड पे, एक तो घर खड़ी होगी, कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ा। कुछ ना फर्द जिसकी गाड़ी वो खड़ी है वो घर में फर्द नहीं होगा। हम 4 भाई करे हुए हैं, अब 3 भाई गाड़ी लेंगे, एक फर्द के नहीं घर में वो उसकी गाड़ी कहीं भाई और तो हुकूमत के जो इकदाम हैं, ये जो भी हुकूमत ने कहा कि 8 बजे हम दुकानें बंद करेंगे और दूसरी ये फोर्सेस वगैरह आके आपका सामान जो है उठा देते हैं तजावुज़ात के खिलाफ। ये देखें बिजली भी सारा प्रोसेस होना चाहिए, सारी चीज़ का कम्बिनेशन होना चाहिए। अगर 8 बजे तक इनकी भी लाइट प्रॉपर मिले, आपको लाइट प्रॉपर मिल रही भाई? नहीं मिल रही। बात ये होती है कंटिन्यू काम हो, अब घर में खाना पकाना है, नाश्ता करना है, सिलेंडर भर के देखे, सिलेंडर का रेट 500 रुपया हो गया, 500 हो गया, इसे नाश्ता 300 कुछ रुपए रेट है, लेकिन जितने का नाश्ता नहीं है ना, जितने का गैस भरा लेनी है। अब गैस के ऊपर आ जाएंगे, देखें गैस की मैंने कंप्लेनें देखी कितनी की हुई हैं, ठीक है, गैस की कंप्लेनें। एक चीज़ वैसे इंसान कहता है कि गैस नहीं आ रही, एक ना आने के बावजूद भी
हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक सुई गैस शिकायत नंबर को हल कर दिया गया ठीक है। है, ये बंदे आए हैं शिकायत दूर करने के लिए, मोटरसाइकिल पे हैं, ना कोई चीज़ देखी उन्होंने, सिर्फ ये दिखाएं पूछा जी, क्या मसला है। शिकायत हल कर दी गई है आपकी, मैसेज आ गया आपको? मैं वही बताने लगा हूँ आपको, ये शिकायत हल का मैसेज है, ये देखें शिकायत हल का मैसेज है। गवर्नमेंट के बंदे आए हैं, उन्होंने आके पूछा भाई क्या मसला है, मैंने कहा मेरे घर में गैस नहीं आ रही, 3 घर है, साथ लगे हुए हैं, सर किसी में गैस नहीं आ किसी रही। के घर भी नहीं आ रही। मैं वही बता रहा हूँ कि गैस एक तो बिल महंगे, आपने शिकायत ही गलत की है। अब इन्होंने बिजली के बिल आपके घर में गैस आती तो आपने कहना था मेरे घर में गैस आ रही है, मेरी शिकायत है। ये एक शिकायत है। अब देखें बिजली गैस के बिलों में उन्होंने कह दिया है ये 1 मई से जो बिल आएंगे आपके लक्ष्य मत में, उसमें बिजली का बिल भरा होगा, सुई गैस का भी बिल भरा, नहीं, लेकिन ऐसा तीनों कुछ दोनों नहीं, ऐसा भी कुछ चीज जब कीमत बढ़ा रही है बिजली की, देख बिजली की तो सुई गैस, तो सुई गैस है नहीं, ये भाई के सामने आपको ये शिकायत आ देखिए, गई। आप कह रहे हैं ग्राहक नहीं है, कितनी लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। रश है भाईजान, गुजरने वाले को रश है। नहीं ये बताएं ये इतना रश क्यों है अगर ग्राहक नहीं है तो? भाजी अब कंटिन्यू बात बताता हूँ, आपने जहाँ से मीर सप्ताह जाना है, आप पाइप पकड़े, मैं पीछे बैठता हूँ आपका, मुझे 10 मिनट में वहाँ पे पहुँच के दिखाएं। क्यों भाई इस तरह ही अब पहुँच के दिखाएं मुझे यहाँ से, ये मार्केट से। अच्छा आप ये कह रहे हैं सिर्फ ये आने जाने का रश है, हाँ जी, सामान लेने कोई नहीं आया, कोई ग्राहक नहीं है। आप मैं पीछे बैठ ऐसी ये भाई कारोबार का बताएं, कारोबार कारोबार पे कितना फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है भाईजान। कस्टमर नहीं आ रहा, कस्टमर नहीं आ रहा, कस्टमर नहीं आ रहा, कारोबार में बहुत फर्क पड़ा हुआ है, ये नहीं कि नहीं। अब देखिए जहाँ पे गाड़ियों की भी बात कर रहे थे आप कि गाड़ियों का, अब जिसने एक गाड़ी में काम करवाना है उसने एक लेके गाड़ी आना है, यहाँ पे सार्जेंट नहीं खड़ा होने देता गाड़ी, ठीक है। अब हम दुकानदार का काम है, लेके आ जाते हैं। अभी हम 1 सेकंड होगा हम पीछे खड़े होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आप क्या समझते हैं, भाई तो फरमा रहे हैं कि मामला खराब से खराब हो गए? सर मैं तो पहले आपको अपने बारे में बताऊं, मैं एक सेल्समैन। अच्छा जी। एक सेल्समैन जो होता है ना, एक बड़े होलसेलर से लेकर दुकानदार तक सबको जानता है और सबको सबका इन आउट उसे पता है कि क्या मामला है। अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि यहाँ पर जो बड़े बड़े ताजर बैठे हुए हैं ना, ये इतने परेशान हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि अब यहाँ पर जो दुकानें हैं ये होलसेलर नहीं है, ये आम शॉपकीपर वाला जो कस्टमर इधर आकर वो चीज़ खरीदता है, यानी ये चीज़ दे देते हैं, एक चीज़ 30 मांगे ना वो भी दे देते हैं, यहाँ तक इनके हालात पहुँच चुके हैं। यानी कि जो होलसेल डीलर जो पहले आपको 1 दर्जन से कम चीज़ नहीं देता था, वो एक भी देने पे राजी हो गया है। एक भी देने पर वो राजी है। उसकी बड़ी वजह ये है कि जो कस्टमर है ना, उसके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए, बाइंग पावर कम हो गया। मार्केट से जो है ना, वो कहता है कि यार मैं हारोड चला जाऊंगा ना, इससे और कम मार्केट में मुझे कम प्राइस में मिल जाएगी, तो वो यहाँ आता है। तो जो वहाँ का दुकानदार है ना, वो तो किराया देने से भी परेशान है। मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ से सामान उठाते हैं और जाके उन दुकानदारों को देते हैं, थोड़े से पैसे हम मार्जिन अपना रखते हैं। लेकिन दुकानदार की ये सूरत हाल हो चुकी है, वो कहता है कि जी माल दे जाए, बिक जाएगा तो आपको पैसे दे देंगे। वो अपने पल्ले से पैसा लगाने, मतलब वो चाहते ही नहीं कि मैं अपनी जेब से को पैसा लगा रहा हूँ। वो पैसा आएगा, सबसे पहले अपनी ज़रूरत पूरी करेगा, उसके बाद हमें वो पैसे देगा। और जब हम उससे पैसे मांगते हैं, कहते हैं यार बिजली का मसला है, बच्चों के पढ़ाई के मसले हैं, किराया देना है, आए रोज़ किराया भी बढ़ रहा है। मतलब इतना परेशान है दुकानदार, मैं आपको बता नहीं सकता इस सूरत हाल। और ऊपर से बिजली के मसले। हालांकि मईशत में ताजर बरादरी का बड़ा किरदार है, वो मेन पिलर है किसी भी मुल्क की मईशत का। बिल्कुल आप सही कहते हैं, लेकिन वो इतना पिस चुका है, मतलब वो सोचता है कि इससे बेहतर है मैं अफगानिस्तान चला जाऊँ, इससे बेहतर है मैं ईरान, अब बेहतर हो गया ईरान चला जाऊँ। ये हालात यहाँ पर जिनके पास थोड़ा पैसा है ना, वो कहते हैं यहाँ से समेटो, किसी और मुल्क चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ। पाकिस्तान में रहकर बिजनेस करना नामुमकिन हो, मतलब इतना ताजर। तो जो हुकूमत बता रही है कि हमने बड़े अच्छे काम किए हैं, उसका इम्पैक्ट क्या अच्छा काम किया, कोई एक मुझे आप बता दें। हुकूमत का दावा, मेरा दावा नहीं। हुकूमत कहती है कि हमने फोर्सेस बनाई, तजावुज़ात ख़त्म करा दी, जिससे आपके कारोबार को बेहतरी मिले। हुकूमत फोर्सेस बनाई जिससे आपकी तजावुज़ात ख़त्म हो गई और एक गाहक के लिए आपके पास आना आसान हो गया। सबसे बड़ा दावा हुकूमत का ये है। दूसरा उनका दावा ये है कि हमने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बनाए जो मुख्तलिफ जगहों पे जाके चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं और आम आदमी को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। आप बताएं। आप सबसे पहले ये कि देखें जी, इन्होंने जो पीरा फोर्स बनाई, एक एक्स्ट्रा फोर्स बनाई। पहले हमारे पास फोर्सेस थी जो काम कर रही थी, इन्होंने एक एक्स्ट्रा फोर्स बनाई है, उसके लिए एक्स्ट्रा बजट निकाला है, ठीक है ना जी। एक्स्ट्रा वो हम पर ही बोझ है, आवाम पर, ठीक है ना जी। क्या पहली जो फोर्सेस थी, जो पहले इदारे थे, वो काम नहीं कर रहे थे?
मतलब वो काम नहीं कर रहे थे तो वो इस वक्त क्यों मौजूद है? वो पीरा फोर्स लाने का मकसद क्या है? मतलब देखे ना, मैं एक काम नहीं कर पा रहा, मुझे हटा कर एक दूसरे बंदे को लाया गया है, तो मुझे हटा देना चाहिए ना। मैं अपनी जगह पर मौजूद हूँ अभी और बैठा हूँ जैसे पहले बैठे होते। अब पीरा फोर्सेस की इतनी शिकायत हैं कि जनाब ये लोगों को तंग करते हैं, गरीब दुकानदार को, मीरों के पास जिनकी अच्छी दुकान उनको ये छेड़ते नहीं है, मतलब मुख्तलिफ शिकायत आ रही हैं उनकी। फिर वो जाकर ज़बरदस्ती जो है ना, रेडी वाला है, छोटा दुकानदार है, उससे पैसे लेते हैं, ठीक है ना। ये मीडिया में ही रिपोर्ट हो रही है ये सारी चीज़ें। तो एक्स्ट्रा एक बजट निकाल कर अवाम की जेबों से पैसे निकाल कर एक्स्ट्रा फोर्स बना दिया, और वो फोर्स का काम क्या है कि हम लोग उससे डर रहे हैं। मतलब फोर्स होती है आपकी हिफाजत के लिए, कि वो जब मेरे पास आए तो मुझे ये लगे कि यार मुझे इससे डरना नहीं है, हमें डर लगता है उनसे। मतलब इस रवैये से वो आते हैं, इस तरह से वो काम करते हैं। और बताएं दूसरा आप क्या कह रहे थे? मजिस्ट्रेट्स जो प्राइस कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए, जब से पाकिस्तान बना ना, ये इदारा मौजूद है। जब से पाकिस्तान बना, पीरा फोर्स तो अभी आई है ना, मजिस्ट्रेट तो उस वक्त से हैं, आज तक कंट्रोल हुआ। आप दुकानदारों के पास जाते हैं, किसी से भी पूछिएगा, किसी भी कस्टमर से पूछ लें, वो कहेगा यार अपनी मनपसंद की सब्जियों के रेट पे। मतलब आप ओवरऑल इस हुकूमत किसी काम से खुश नहीं है, आप समझते हैं बेहतरी की बहुत ज़रूरत है? देखें, हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, ठीक है ना। सिर्फ कोशिश ही नहीं होती, उसका रिजल्ट भी होता है ना। देखिए, मैं एक आम बंदा हूँ, मुझे इतनी शिकायत है, इतनी प्रॉब्लम है, वो हल हो जाए तो हमें क्या कहने की ज़रूरत है? ये फोर्स अच्छा काम करे, ठीक है ना जी। देखिए, फोर्स तब अच्छा काम करती है। आप समझते हैं कि आम आदमी की मुश्किलात बेहतर नहीं हो रही, बढ़ती जा रही हैं? आम आदमी तो, मैं आपको पहले वो घुटने अंदर था, अब नाक भी नाक तक अंदर। लेकिन महंगाई पे भाई बता रहे हैं कि नाक तक अंदर जा चुका है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्यों लड़ रहे हैं? क्या डील नहीं हो रही? नहीं, डीलिंग सब कुछ हो सब कुछ हो गया है। कितने का लगा के दिया ये बताएं मुझे? ये लगा रहे हैं? ये कस्टमर को वैसे हम लगा के देते हैं 350 400। अच्छा, ये दुकानदार या ये जितने मर्जी दे दें? नहीं तो कुछ बचत भी तो चाहिए ना। हाँ, वो 50 रुपये खुद ही ज़्यादा दे देगा, इतना तो मुझे भी पता है। उसे पता है कि इसका असल रेट क्या है? इसका वैसे असल रेट है क्या? इसका असल रेट होगा कोई 200 220 होगा। 200 रुपया, और आप 350 का लगा के देते हैं, 150 रुपया कमाते हैं आप। तो अब भाई आपको 300 देंगे? खुद बताओ, जब हम 350 कहेंगे उसने भी तो कम करनी है। नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे सवाल कर रहा हूँ। आप चाहे 500 ले लें, आपकी चीज़ है, दुकानदार का काम है कि वो जितने मर्जी कमाए। ओवरऑल क्या मामला है? बेहतरी कुछ आई? कैसे आई बेहतरी हुकूमत में? ये आप ही कोई बेहतर कहने वाला है कोई इंसान? नहीं, मेरा सवाल है, मैं ये नहीं कह रहा बेहतरी आई, मेरा सवाल है कि क्या बेहतरी आई? नहीं बोस, और खाना खराब हो गया, मुझे लगता है और कह रही बेहतरी आ गई। हुकूमत कहती है हमने बड़े अच्छे काम किए हैं, किफायतशारी कर दी, ये बिजली कम कर दी, बिजली को लोड शेडिंग, ये अच्छा काम किया उन्होंने करके। देखिए, उसके पीछे मैं बताता हूँ वजह क्या है। अच्छा। वो कहते हैं कि हमने बिजली की लोड शेडिंग इसलिए की है कि अगर हम ना करते तो 6 से 8 रुपए पर यूनिट रेट बढ़ाना पड़ता। अच्छा। इसलिए उन्होंने आपके लिए अच्छा काम किया। चलो फिर आपको लगता, मुझे तो नहीं लगता। नहीं, मेरा तो सवाल है भाई, मैं जो हुकूमत कह रही मैं सवाल कर रहा हूँ। हुकूमत को कहने दे, हुकूमत के पीछे आवाम भी पागल हुई पड़ी, लेकिन अब आवाम को जरा शऊर आ गया हुआ है, ठीक है ना। अब आवाम नहीं इन लोगों को सपोर्ट करती है। इन लोगों को सपोर्ट नहीं करती? नहीं। क्यों भाई? बंदे जैली है ना, आवाम को सहूलत ही। अच्छा, मुझे बताएं कि आप दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं? मैं भाई की गाल कहा, दूसरा हफ्ता है 1500 रुपया बड़ी मुश्किल से 1000 रुपया बड़ी मुश्किल फाड़े वहाँ एक दिन में। हाँ जी। और 1000 रुपया पकड़े, उसमें तो बचत आपको 400-500 होगी फिर भाई। 400-500 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਧੇ ਮੇਰੇ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਣਾ। ਸੇਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਬਚਤ ਦੇ ਪੈਸੇ? ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ, ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਵਾਲਟਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੁੱਕ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਆਣਗੇ, ਅੱਡਾ ਚੁੱਕ ਲਵੋ। जब आते हैं फिर क्या करते हैं आप लोग? भाई की करना है, खंबे तो अगे जाओगे ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਠਾਲੇ ਠਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਇਹ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਅੱਡਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ जो कानून तो सबके लिए यही तो बात है। ये तो जो बात कर रहे हैं ये बड़ा, इसी लाइन में थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, आप खुद देखिए पड़ेगा यार, उधर तो खाली था, इधर सारे थैले इस तरह गड्ढे वगैरह लगे हुए हैं उधर। तो उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया कि मेरा दफ्तर है ना, ये दफ्तर तक लोग आ सके? हाँ, उनको पता लगे बाबर महमूद के बाद सेफ्टी है, जरा पूरा अच्छा वो काम है। तो ये जो सामान है अप्रोक्सीमेटली कितने का होगा? ये यार एक बात हूँ, ये कम से कम होगा कोई, लगा लो कि कोई अंदाजा नहीं, मैंने कौन से कवर तकरीबन होगा कोई 50-60 हज़ार का। 60 हज़ार का सामान।
और आप दिन में सिर्फ 200-300 कमा रहे हैं मेहनत के बाद भी। 300 बहुत मुश्किल हुआ है इस टाइम। तो फिर गुजारा मेरे भाई कैसे करते हो? गुजारा कैसे करते हो? 2 घंटे हो गए आया हूँ इधर, मैंने अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं की। ये देखो अभी ये दुकानदार ही आए हैं लगवाने के लिए सामान। हालात खराब है। हाँ, हुकूमत क्या करे ऐसा कि आपके हालात खराब ने कटिंग खाते पैसे नहीं के जेब दे विच, ठीक है ना, ऐसे हालात खराब कीते। हुकूमत ऐसा क्या करे कि आपके हालात बेहतर हो? भाई जान सानू अड्डा लाने की इजाजत देन, टाइमिंग 10 बजे दी करन, 8 बजे दी टाइमिंग कीती है जिहदे विच 6 बजे भी बत्ती रात नूं भेज दिंदे ने, उस तो बाद गाह के रौंदा नेरे दे विच, ठीक है। आपके पास इधर लाइट भी नहीं है? लाइट भाई लगानी नहीं देते लाइट, कैसे लगा दे लाइट, उन्होंने जब मना किया हुआ है लाइट ही लगाने की जरूरत। आपका शुक्रिया जी। आम आदमी परेशान है, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हमारे लिए मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। काम करवाने आए? काम करवाने आए मोबाइल का। मोबाइल का काम कराने आए, हाल लोड आए स्पेशल। हाल लोड आया। तो इर्द गिर्द कोई दुकानदार नहीं था? मेरा इर्द गिर्द यही बनता है। अच्छा, आपका इर्द गिर्द यही बनता है। मार्केट भी है, मार्केट भी है, इसलिए यहाँ पे मुझे बताएं कि बाहर मार्केट और इसमें कुछ फर्क है रेट का? कोई फर्क नहीं है, सेम है। वो तो जो बंदे जो लोग यहाँ पे जानते हैं, शॉप्स को जानते हैं, मार्केट को जानते हैं, उनके लिए बेनिफिट है। आउटसाइडर के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। आउटसाइडर को हमेशा महंगा ही काम करवाना पड़ता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप काम क्या करते हैं? मेरा तो केमिकल्स का काम है। केमिकल्स का काम है, ठीक है। शाह आलम मार्केट, आप भी मतलब ताजर है वहाँ? जी बिल्कुल। तो जो हुकूमत ने 8 बजे दुकानें बंद करने का, उससे क्या फर्क पड़ा? देखिए, उन्होंने अगर कोई कदम उठाया है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी ना। उसके पीछे वजह है किफायतशारी, बिजली के रेट बढ़ने थे और बिजली के रेट बचाने के लिए, कम करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया ताकि आप बिजली को कम इस्तेमाल करें। आपके ख्याल में बेहतर कदम है? तो ये दुकानदार जो कह रहे हैं हमारा कारोबार खत्म हो गया, असल में इनको आदत पड़ी है लेट आवर्स की। अच्छा, काम अगर सुबह शुरू करे शाम को खत्म करे तो ये आदी हो जाएंगे इस चीज़ की। अब आप देखें बहुत सी मार्केट्स मोस्टली ऐसी, जिस तरह आप फोर्ट्रेस स्टेडियम चले जाएं, उन्होंने आने ही रात को 8 बजे के बाद है, तो उनको तो तकलीफ होगी। वो अगर अपनी टाइमिंग चेंज करें, वो 3 से लेके 4 से लेकर ऑनवर्ड टाइमिंग करें तो उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अंकल ऐसा नहीं सोचते, वो सारे ला रहे हैं। अंकल आए, बताएं ना जरा मुझे। भाई कह रहे हैं ये दुकानें जो बंद की हैं ये ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए, वेरी गुड। ऐसा ही होना चलें, चाहिए। शुक्र है मुझे 2 लोग तो मिले जो कह रहे होंगे अच्छा इकदाम है। लेकिन ना बात जो है, जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी चीज़ है। गुड कि 8 बजे इनफ टाइम है, सुबह 8 बजे आओ, रात को 8 बजे तक काम करो, 12 घंटे बहुत टाइम है। टाइम देने का बच जाता है ना, टाइम देखो घर वालों के भी टाइम बच जाता है। अब लोग फैमिली का भी सिस्टम है ना, ये तो नहीं है कि रात 12 एक ही बजे रहे। और फिर दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग है जो जस्ट फॉर नथिंग हम वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हमें असल मुद्दा यही है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव करें, क्योंकि अगर इसको सेव नहीं करेंगे तो हमारा जो निज़ाम है और ख़राब होगा। और तर्जुमान पावर डिवीजन की जानिब से कहा गया कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो 6 से 8 रुपए हमें बिजली महंगी करनी पड़ेगी। और हमारे पास पीछे प्रोडक्शन नहीं है, IP के लिए हमारे पास ऑयल नहीं है। हमने जो कुछ है वो इरिगेशन से ही लेना है। इसका मतलब है हुकूमत के इकदामात पे इन ताजर बरादरी को साथ देना चाहिए। बिल्कुल A1 है, ऐसा ही होना चाहिए। और ये ऐसी टाइमिंग पंक्चुअलिटी हमने रात को देखी है कि ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी कि बिल्कुल 8 बजे इस तरह हाल रोड बिल्कुल बंद हुआ है। कमाल हो गया। और ये भी अप्रिशिएटेबल बात है। फोर्सेज आ रही है ना, फोर्सेज आती है, फोर्सेज से शक्ल दिखाती है, कुछ नहीं करती, किसी को कुछ नहीं कहती। तो ये जो लोग फोर्सेज से तंग हैं, आप समझते हैं कि फोर्सेज अच्छा काम कर रही हैं? कौन? ये अक्सर दुकानदार तंग हैं फोर्सेज से, जिससे बात करें वो कहते हैं जी ज्यादती कर रहे हैं। दुनिया में एक बात याद रखें, बात काट रहा हूँ, जो लोग तो तजावजात में बैठे हुए हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि गलत काम है। जो लोग अपनी रेंज में अपने लेवल में बैठे हुए हैं ना, वो कहते हैं ठीक है बिल्कुल। अब यहाँ से आप देखें, हर आधे घंटे बाद यहाँ पे आपको ट्रैफिक चौक नजर आएगी। उसकी वजह क्या है? ये भट्टे हैं, ये बाइक्स हैं, ये इलीगल है मेरी नजर। बिल्कुल इलीगल है। एक बात याद रखें, कुरान पाक में सजा और जजा, अगर सजा का कॉन्सेप्ट गलत है तो फिर कुरान पाक में नहीं होना चाहिए। और ह्यूमैनिटी जो है ना, ह्यूमन, वो अंडर लॉ ही चल सकता है। अंकल आप सब कुछ ठीक कह रहे हैं। अब ये मेरा भाई है, ये काफी अरसे से यहाँ काम कर रहा है, ठीक है। अब वो कहाँ जाए? वो कहता है मैं दिन में सिर्फ 300-400 कमा रहा हूँ। वो कहाँ जाए? ये सुबह आए, रात के 8 बजे तक काम बहुत है। नहीं, वो कहता है 8 बजे के बाद काम नहीं। देखो वो लैन तो बाहर कितनी मोटरसाइकिल लगी ने, वो नहीं खत्म होंगी तो अड्डे च को आंदे ने इत्थों आ के।
कि हमें किसी न किसी सिस्टम पे तो चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा। जो इस तरह के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए कुछ सिस्टम तो बनाना चाहिए ना गवर्नमेंट। बात यह है कि रेडी वालों का काम था, रेडियां लग गई, उनकी दुकानें बन गई, वो रोजगार के ऊपर आ गए। इनका भी कोई सब्स्टिट्यूट बनना चाहिए, तरफ नहीं हो रहा है, इसके ऊपर काम हो रहा है। कुछ हो रहा है, कोई भी नहीं, आप खुद ही आगे चले। नहीं, आप बताए ना, आप यहाँ रहते हैं, आपसे कोई आईडी कार्ड किसी ने कुछ नहीं मांगा, आप खुद ही आगे जाए, कोई अड्डा उड्डा नहीं लगाया हुआ, जो मरियम नवाज है कुछ भी नहीं लगा हुआ, ये सब झूठ है। मैं बताता हूँ, कॉलेज के साथ जगह पड़ी है गवर्नमेंट की, कॉलेज के सामने जगह है काफी सारी, मैंने देखी है, भी है उधर भी है, उसके ऊपर काम हो रहा है। तो इतनी जल्दी ओवरनाइट तो नहीं हो सकता ना, टाइम लगेगा उसके ऊपर। लेकिन रेडियां तो दी जा सकती है ना। देखिए अब ये यहाँ काफी सारे ठेले हैं, ये दुकानदार हैं, ये बेचारे इनके लिए मसाइल तो है ना। क्योंकि हर बंदे के मसाइल हैं, जिसकी रोटी नहीं मिलती उसके लिए मसाइल है, मगर यह है कि हम एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, बेटरमेंट की तरफ है। तो वो ये है कि इनको देखिए हम नहीं कर सकते ना, हमें तो ये है कि हमें सिस्टम के ऊपर चलना है, सिस्टम के ऊपर चलना है, नहीं सिस्टम के ऊपर चलना नहीं होना चाहिए। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, हमें सिस्टम के ऊपर चलना चाहिए। स्टेट का सिस्टम जो है ना, इसको फॉलो करना चाहिए, कहीं भी हो। अभी सऊदीया में चले जाए, दुबई में, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, स्टेट का सिस्टम बिल्कुल लागू होना चाहिए। स्टेट होगी तो हम जिंदा है। अगर स्टेट का सिस्टम नहीं होगा तो जिसके पास बड़ी गन होगी वो आके हमसे कुछ भी लेके चला जाएगा। स्टेट की जिम्मेदारी, हाँ जी, तो स्टेट का कानून तो होना चाहिए। इस वक्त तो पंजाब गवर्नमेंट जो है ना टॉप का काम कर रही है, इसमें कोई शक वाली, कोई दो राय वाली बात नहीं है। दूसरे लोग कह रहे हैं, ये आप समझते हैं कि ये सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए बात कर रहे हैं। बात यह है कि तनकीद करना बड़ा आसान है। हमने यहाँ पे देखा है कि हाल रोड से हम गुजर नहीं सकते थे, हाल रोड पे हम अपनी पार्क नहीं कर सकते थे। वो अब भी जो है ना, ये अभी अगर वो ना हो तो ये सड़कें बंद हो जाएंगी। हमने ये टाइम देखा है कि हम जहाँ गाड़ी नहीं गुजर सकती थी, सड़क के ऊपर मोटरसाइकिल आएगी। अभी भी हालात वैसे ही हैं जी। स्टार्ट में कुछ सख्ती की, अभी गाड़ियाँ देखें, अगर मेरा कैमरामैन दिखाया जी, देखें गाड़ियाँ बाइक्स वैसी लगी हैं। 4-5 दिन स्टेट ने अपना ताकत दिखाई और उसके बाद फिर वैसी है, तो ये भी तो गलत है ना। हम गलत, पहले मुझे अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। मैं करूँगा, आप ठीक कह रहे हैं। मैं अगर यहाँ आता हूँ, मिसाल के तौर पे बाइक पे आता हूँ, तो मैं कहाँ बाइक लगाऊंगा? अगर यहाँ पार्किंग स्टैंड लगा होगा, तो वो मुझसे पैसे, अगर यहाँ पार्किंग स्टैंड नहीं होगा तो फिर मैं मजबूरी में कुछ और देखूंगा। देखिए, ये एक जगह पड़ी है, स्टेट की जगह है, प्राइवेट जगह है, मगर ये पार्किंग के लिए। लेकिन जी शालमी का इतने अरसे से मसला हल नहीं हुआ, शालमी भी पार्किंग प्लाजा बन गया है। इस प्लाजा के लिए प्लाजा बड़ी देर का बना हुआ है जी, लेकिन उसके अलावा भी रोड पे वैसी हालात। बात ये है कि ये जगह पड़ी है स्टेट की, ये बाई कर ले, बाई करके यहाँ पार्किंग बनाए। ये आपका आइडिया अच्छा है, लेकिन हुकूमत अभी इस बारे में नहीं सोच रही। नहीं, सोचना चाहिए, ये बात नहीं है। ये जगह पड़ी है और ये जगह पड़ी है, ये नजूल की जगह है, ये या किसी गवर्नमेंट का डिस्प्यूट है, उनसे बाई कर ले। बाई करके ये हमारी जरूरत है, यहाँ पे पार्किंग बने। ये जो दुकानें हैं ना, ये यहाँ पे सारी शिफ्ट हो जाएंगी, ये एक नई मार्केट बन जाएगी। बहरहाल क्यों सर, वो कह रहे हैं कि आपके लिए दुकानें बना रहे हैं हम। और नहीं बननी, ये भी झूठ है। और मुझे यहाँ पे 6 साल हो गए, मुझे तो नहीं नजर आई किसी को दुकान मिली हो, किसी को अड्डा नहीं मिला। दुकान की तो दूर की बात है, नहीं हालात दुकानों का किराया पूछ लेना। मेरे जैसा वहाँ पे तो किराया क्या है, 2 दिन उधर दुकानदारी नहीं कर सकता, मुश्किल है इतना किराया, यकीन करें। इसकी पूछो, ये इसका किसी को पैसे देता है? नहीं, इसके नहीं पैसे। इसके मैं बताता हूँ, सच बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। यकीन करो, 100-200 रुपया देता हूँ डेली का। और किसको देते हो? अब उस सबका नाम लेके, उसका नाम लो जिसको देते हो। नहीं, गलत बात मत करो। बात यह है कि तुम 100 भी देते हो ना, तो नाम लोग इसका कुछ देते हो। मेरी दुकान के आगे 3 पहले लगे, मेरी दुकान के 3 काउंटर लगे, मेरी दुकान के आगे 3 काउंटर लगे हुए हैं। मुझे 5 साल हो गए हैं। कोई बंदा साबित कर दे कि मैंने उसे कभी 10 रुपए भी, मैंने ये इसका मोबाइल कभी ये चेंज करना, ये झूठ है, ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ। कोई पैसा इनसे नहीं लिया जाता। 30,000 या 35,000 रुपया सामा सेंटर के आगे। भाई जी, बंदा मुंह से कराओ ना, बंदा मुंह से कराओ। आपकी बात नहीं कर रहे, मेरी दुकान, आपकी बात नहीं कर रहे, मेरी दुकान सामा सेंटर के आगे जो लगे उनकी बात। ये तमाम मनाज़र है जो हमने आपको दिखाए कि कुछ दुकानदार हुकूमत के इन फैसलों से नाखुश हैं, लेकिन आखिर में कुछ लोग हमें मिले जिनकी जानिब में कहा गया कि स्टेट की जिम्मेदारी और स्टेट जो भी इकदाम कर रही है वो हमारी बेहतरी के लिए कर रही है। अब ये फैसला आपने करना है, क्योंकि जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि बिजली 1 घंटा आ रही है और 1 घंटा जा रही है। हुकूमत को भी देखना है कि आगे गर्मी आ रही है तो उसको कैसे मैनेज करना है। आज के लाहौरनामा से इतना ही। फी अमानिल्लाह।